नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीके शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे स्टडी चैनल मैक्स स्टडी। तो आइए मैं आज आप लोगों को जो क्लास लेके आया हूँ वो है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ, जाने एमसीक्यूज। उसके एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो झारखंड के सीजीएल, जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस एंड झारखंड के अदर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आवश्यक क्वेश्चंस। अगर आप हमारे साथ इसी तरह रेगुलर बने रहते हैं तो मैं आपको गारंटी बना सकता हूँ कि मैं आपको झारखंड के किसी भी एग्जाम में झारखंड से रिलेटेड एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा और इसी तरह मैं आपका सहयोग करता रहूंगा। पता है दोस्तों कि नोटिफिकेशन आया है कि झारखंड जेएसएससी जो भी है सारा एग्जाम कैंसिल करा चुकी है, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि कैंसिल हो जाने के बाद हम तैयारी छोड़ दें। तैयारी आपको रेगुलरली करना पड़ेगा और रेगुलरिटी रहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और तैयारी में जुटे रहें। झारखंड सरकार है कब क्या करेगी सो पता नहीं, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए आप तैयार हो जाइए और हमेशा तैयार रहिए, रामबाण की तरह तैयार रखिए अपने आप को कि जब मौका मिले तो छक्का मार दीजिए। तो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों आज से। पहला क्वेश्चन है हमारा, पोरहाट राज्य की कुल देवी कौन थी? तो जो झारखंड के पोरहाट राज्य की कुल देवी कौन थी? लक्ष्मी देवी, गौरी देवी, सीता देवी, कनक देवी। तो पोरहाट राज्य की कुल देवी गौरी देवी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाया बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को गौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी। यहाँ गौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी, उसने लौटाई कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को गौरी देवी की मूर्ति लौटा दी। कौन अंग्रेज शासक थे? आप लोग के पास 10 मिनट का टाइम है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं इसमें से कि कौन अंग्रेज शासक थे। कैप्टन रसेल, आर डब्ल्यू गिलबर्ट, कैप्टन फॉर्बिस, मेजर कैमेक। तो हमारा दोस्तों आर डब्ल्यू गिलबर्ट थे जो अंग्रेजी शासक थे और पोरहाट के राजा को गौरी देवी की मूर्ति को वापस किया था। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया? अंग्रेज 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति को दमन करते हुए उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया? तो आप लोग बता सकते हैं कि अंग्रेजी शासक ने कौन सी जनजाति को दमन किया, उसे मारा पीटा और पोरहाट के राजा के अधीन आने पर उसे विवश कर दिया? कोल जनजाति, हो जनजाति, सबर जनजाति, संथाल जनजाति। इनमें से 4 ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा जनजाति है। तो इसमें हमारा हो जाएगा हो जनजाति के लोगों को विवश किया, मारा पीटा और पोरहाट के राजा के अधीन आने पे विवश किया अंग्रेजी शासक ने। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? विक्रम सिंह, अर्जुन सिंह, ज्वाला सिंह, गंगा सिंह। किस राजा के द्वारा राज्य की स्थापना किया गया था? सरायकेला राज्य की स्थापना किस राजा के द्वारा किया गया था? आप लोग इसमें से बता सकते हैं। तो हमारा जो सरायकेला राज्य है उसकी स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ? किस अंग्रेज सेना और किस जनजाति के बीच किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ?
तो इसमें वर्ष बताना है 1810 ईस्वी, 1820, 1825, 1830। इनमें से कौन सा ईस्वी को अंग्रेजी सेना और जनजातियों के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 1820 ईस्वी। 1820 ईस्वी को रोरो नदी के तट पर अंग्रेजी सेना और जनजातियों के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? जो रोरो नदी थी उसमें हो जनजाति और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ था, और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने कर रहा था? हो जनजाति के बीच और अंग्रेजी सेना के बीच जो युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों की ओर से कौन सा अफसर इसका नेतृत्व कर रहा था दोस्तों? इसमें से आप लोग बता सकते हैं कि कैमेक, मे रफसेज, मे रुक, के गिलबर्ट। तो मे रफसेज जो है ये अंग्रेजी शासक हुकूमत की ओर से नेतृत्व कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया? किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया? कर्नल रिचर्ड, मेजर रफसेज, कैप्टन रुक, मेजर गिलबर्ट। तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, आप लोग बता सकते हैं इनमें से कि किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 में अंग्रेजों ने क्षेत्र में जनजातियों को विवश कर दिया? तो इसमें से अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया, तो हमारा कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में ऐसा हुआ दोस्तों। कर्नल रिचर्ड जो अंग्रेजी अधिकारी के नेतृत्व में थे, उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया हो क्षेत्र में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा जहां अंग्रेजों को हो जनजाति से संघर्ष हुआ? इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा जहां अंग्रेजों को हो जनजाति से संघर्ष हुआ? किसकी सलाह था? कैमक की, रूक की, विलिंगसन की, रिचर्ड की। तो इनमें से आप बता सकते हैं कि किसकी सलाह पे अंग्रेजी सेना को 1836 में भेजा गया था? तो विलिंगसन जो थे वो ही सलाह दिए थे कि अंग्रेजी सेना को 1836 में कोल्हान क्षेत्र भेजा जाए और हो जनजाति से संघर्ष हुआ। एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया? किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया? 1836, 1837, 1838, 1839। तो आप इसमें से बता सकते हैं कि किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को प्रशासनिक इकाई बनाया गया? तो 1837 ईस्वी को कोल्हान क्षेत्र को प्रशासनिक इकाई बनाकर अंग्रेजी अधिकारी के अधीन कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई? कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा? विलिंगसन द्वारा, कैमेक द्वारा, गिलबर्ट द्वारा, क्लीवलैंड द्वारा। तो आप इनमें से बता सकते हैं कि किसने पहाड़ी असेंबली का स्थापना किया? तो क्लीवलैंड जो थे उन्होंने कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली का स्थापना किया दोस्तों। एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ब्रिटिश शासन काल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व में इनमें से कौन सी 2 रियासतें थी? तो दोस्तों ब्रिटिश शासन काल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व 2 रियासतें कौन कौन थी? सिंहभूम व कोल्हान, सरायकेला व खरसावा, रोहतास व पटना, इनमें से कोई नहीं। तो आप इनमें से बता सकते हैं कि 2 रियासतें कौन सी थी? तो दोस्तों 2 रियासतें थी यहाँ पे, सरायकेला एवं खरसावा। जो एक सरायकेला खरसावा है
ये दो रियासतें इनमें से संयुक्त थी दोस्तों, अभी अलग अलग हो चुकी है। अब तो राज्य बन गया, झारखंड अलग हो गया इसमें से। सरायकेला खरसावां अलग अलग थी। सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश द्वारा की गई थी? सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश द्वारा की गई थी? रक्सेल द्वारा, चेरो वंश द्वारा, सिंह वंश द्वारा, नाग वंश द्वारा। तो आप इनमें से बता सकते हैं कि जो सरायकेला रियासत थी किस वंश द्वारा स्थापित की गई थी? तो जो सरायकेला रियासत थी वो सिंह वंश द्वारा स्थापित की गई थी। तो सिंह वंश हमारा करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। एंड क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? सरायकेला रियासत को अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? तो 1750 ईस्वी, 1760, 1770, 1780। तो 1770 ईस्वी को अंग्रेजों से सरायकेला की रियासत का संपर्क स्थापित हुआ 1770 ईस्वी। एंड क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ कर दिया गया था? विक्रम सिंह, अभिराम सिंह, आदित्य सिंह, रुद्रन सिंह। तो इसमें से कौन सा सिंह था दोस्तों? आप बता सकते हैं। इसमें जो अंग्रेजों को मदद किया था, जिसके बदले अंग्रेजों ने उसकी कर माफ कर दिया था, तो अभिराम सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी और इसके बदले में इसे उपहार में इसका कर माफ किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी? 1800 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1829 ईस्वी। तो इसमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा साल रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो 1899 ईस्वी में सरायकेला के रियासत को मान्यता प्रदान हुई थी अंग्रेजों के द्वारा 1899 ईस्वी को। 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठाकुराई सायनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? चित्रजीत राय ने, मेदिनी राय ने, जय कृष्ण राय ने, रंजीत राय ने। किसने हत्या करवा दी थी? आप इसमें से बता सकते हैं। तो जय कृष्ण राय के द्वारा पलामू के शासक की हत्या करवाया गया था। ठाकुराई सायनाथ सिंह की हत्या करवाया गया था पलामू के शासक ने। रंका के ठाकुराई के सायनाथ की हत्या करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सायनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था? रंजीत राय से, चित्रजीत राय से, विश्वजीत राय से, इंद्रजीत राय से। तो इसमें से किससे सहायता मांगा था? तो दोस्तों जो सायनाथ सिंह की हत्या का बदला लेने हेतु जयनाथ सिंह ने सहायता मांगा था वो चित्रजीत राय थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चित्रजीत राय से सहायता मांगा था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जय कृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू किले पर अधिकार कर लिया? बारवा की लड़ाई में, बेतला की लड़ाई में, चेतमा की लड़ाई में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चित्रजीत राय के सहयोग से जय कृष्ण राय की हत्या कर दी था, पलामू किले पर अधिकार जो किया वो चेतमा की लड़ाई से हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो आप लोग बता सकते हैं कि जो चेतमा हमारा है, चेतमा उसकी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1865, 70, 1765, 1770, 1775, 1780। तो हमारा चेतमा की लड़ाई 1770 ईस्वी को लड़ी गई थी। 1770 ईस्वी को चेतमा की लड़ाई लड़ी गई थी। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन बना? चेतमा की लड़ाई के उपरांत जो विजय हुआ उसका शासक पलामू का शासक कौन बना? दोस्तों आप लोग के पास चार ऑप्शन है, आप लोग बता सकते हैं। जयनाथ सिंह, रंजीत राय, सायनाथ सिंह, चित्रजीत राय। तो चित्रजीत राय
पलामू के शासक बने, नए शासक बने दोस्तों। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगले क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक और कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स के नीचे आप कमेंट करें और लिखें कि हमें पीडीएफ चाहिए। तो हमारा चैनल है मैक्स स्टडी, MEMEKX, मैक्स स्टडी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उससे सर्च करके आप जुड़ जाएं और मैक्स स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल और उससे जुड़ जाएं। इसमें आपको सारा क्लास का पीडीएफ रेगुलरली मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।